देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस बिल को संसद में पेश कर सकती है, जिसमें देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव करने की तैयारी की जा रही है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? अगर ये लागू हुआ तो देश में कब से होंगे एक साथ चुनाव, सब पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक को बीते दिन मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को संसद भवन में रख सकती है, पेश कर सकती है। यह बिल अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। अगर बिल पास हुआ तो साल 2029 से देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जेपीसी की कमेटी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों से सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह बिल संसद में लाया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति की कमेटी ने सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। गौरतलब है कि देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी हो रही है। हालांकि सरकार के इस कदम का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों ने विरोध भी किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में रूलिंग पार्टी को सिर्फ फायदा होगा। हालांकि नीतीश कुमार जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में अपनी बात रखी है। सूत्रों की माने तो सभी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे, जो डिसीजन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने में मदद करेंगे। बिल को लेकर मीटिंग में बिल के फायदे और नुकसान पे बात की जाएगी। सरकार की माने तो इस मीटिंग में बिल से जुड़ी चुनौतियों का रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को बार बार होने वाले चुनाव से जुड़े खर्च और परेशानियों को कम करने के लिए एक अहम सुधार के रूप में देख रही है। सरकार चाहती है कि इस बिल को लेकर समर्थन हासिल किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस भी बढ़ सकती है। जाहिर है कि विपक्षी दल इस बिल के बारे में सवाल उठाएंगे और संसद में इसका भारी विरोध भी देखने को मिलेगा। यानी यह तय माने कि संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी कुछ दिन भी बहस और तकरार की भेंट चढ़ेंगे। बताते चले कि संसद में शीतकालीन सत्र का अब तक के सेशन में शांति पूरी तरह भंग रही है। कभी अडानी, कभी जॉर्ज सोरोस को लेकर, कभी हिंदू मुस्लिम की बहस को लेकर यह सत्र भेंट चढ़ गया है, जिसे लेकर संसद में खूब हंगामा भी हुआ और सत्र काफी बाधित रहा। अब अगले हफ्ते वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाना है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत देश को क्यों पड़ी है? इसके अपने अपने फायदे और नुकसान नजर आते हैं। आइए जिन्हें हम परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हर राज्य में अलग अलग समय पर चुनाव भी होते हैं, जिसमें सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां और सरकारी सिस्टम दोनों ही व्यस्त रहते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह बोझ कम हो सकता है। सरकार की माने तो चुनावी मौसम में अक्सर सरकारें अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो चुनावी तैयारी में जुटी रहती हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो सरकार को पूरी अवधि, पूरा समय मिल सकता है कि वो विकास के काम पे ध्यान दे सकें। सरकार अपनी दलील में कहती नजर आई है कि चुनावों में होने वाले खर्च को इससे कम किया जा सकता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों चुनाव एक साथ होंगे, जिससे सरकार का खर्च कम होगा। अलग अलग समय पर चुनाव होने में प्रचार प्रसारक यात्राएं, रैलियां एक साथ होंगी, जिससे राजनीतिक पार्टियों की समय की भी बचत होगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से सरकार को पूरे 5 साल की अवधि मिल सकती है। इससे स्थिरता बढ़ेगी और कार्यों को पूरा करने में सरकार को अधिक समय मिलेगा। ये केंद्र सरकार की दलील है। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा बल, प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों को बार बार चुनाव कराने के बजाय एक बार में सब काम करना होगा, जिससे समय की बचत भी होगी। गौरतलब है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपनी बात रखने का मौका कम मिल सकता है। एक साथ चुनाव होने से राज्य सरकार की आज़ादी पे असर पड़ सकता है। कई बार राज्यों के मुद्दे और केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने से ये फर्क कम हो सकता है। साथ ही साथ हमारे डेमोक्रेसी में राज्य और केंद्र सरकार के चुनाव अलग अलग होते हैं, ताकि जनता अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनाव कर सके। अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो ये राजनीतिक मुद्दों को उलझा सकता है।
एक साथ चुनाव में विपक्षी पार्टियों को अपनी पूरी ताकत और रणनीति लगाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सभी चुनावों के लिए एक ही समय में प्रचार प्रसार करना होगा। विपक्ष का कहना है कि यह बिल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमजोर कर सकता है, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्रीय दलों के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि इस प्रोसेस से लोगों की आवाज़ भी कम मजबूती से उठेगी और जनता में असंतोष भी बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।